इतिहास है वो महान इतिहास है और मैं समझता हूँ कि जितनी खोज की जाए उतनी आपको नई नई कहानी मिलेगी कि आदिवासियों ने जंग में गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के लिए क्या क्या किया। पाल ददभाव जो गुजरात में है, बनासकांठा में, वहाँ पे भी आदिवासियों का नरसंहार हुआ था। 100 साल पूरे हो गए, उसको भी 1922 में हुआ था। तो मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं, चाहे बिरसा मुंडा की बात करें, हर जगह आदिवासियों का आज़ादी की जंग में बहुत बड़ा योगदान था। और मुझे खुशी है कि आज वागड़ की धरती पर आए हैं, मेवाड़ की धरती में महाराणा प्रताप का शौर्य पराक्रम देश और दुनिया में उसकी पहचान है। यहाँ फ्रीडम फाइटर बहुत हुए, यहाँ के मुख्यमंत्री भी हुए हरदेव जोशी जी, भीखाभाई भील बहुत बड़े नेता हुए देश के, माणिकलाल वर्मा हुए, भोगीलाल पंड्या हुए, उपाध्याय जी हुए, कितने लोग हुए जिन्होंने उस वक्त में भाग लिया था। पर ये मानगढ़ धाम जो इतिहास रच गया है, मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हमने प्रधानमंत्री महोदय को रिक्वेस्ट भी की है कि समय आ गया है कि हम लोग क्यों नहीं इसको एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसकी स्थापना करें, जिससे कि पूरे देश जो जलियांवाला बाग की कहानी जानता है, इतिहास जानता है, त्याग और बलिदान किस प्रकार हुए वहाँ उसकी पहचान पूरे मुल्क के अंदर है, उसी प्रकार से मानगढ़ धाम की पहचान भी बने देश के अंदर कि आदिवासी समाज भी उस जमाने में पीछे नहीं था किसी से भी। आप कल्पना कर सकते हैं, एक साथ 1,500 से ज्यादा लोगों की जघन्य हत्या करने का पाप किया गया। दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संघर्ष और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है। आज देश उस दशकों पहले की भूल को सुधार रहा है। साथियों, भारत का अतीत, भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता। गुजरात के मोरबी में 2 दिन पहले हुए दुर्घटना के मृतकों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। इस हादसे में जिन नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है, उनके आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करे और दिव्यांग आत्मा के परिवार को ये दुख झेलने की शक्ति ईश्वर दे, यह हम सब की प्रार्थना है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आप संकट की इस घड़ी में हमारे साथ खड़े रहें। 9 न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे गुजरात को लेकर। गुजरात में अभी हालांकि चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जल्द ही चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान होगा वैसे ही राज्य में आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। अब देखिए, हम आपको बताते चले कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बड़ी टक्कर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को दी थी, लेकिन अब ऐसे में तीसरी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी एंट्री कर ली है और आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से गुजरात का जो चुनावी समीकरण है ये अब त्रिकोणीय हो गया है। यानी कि साफ है कि अब ये मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प ये होने वाला है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी
सबसे ज्यादा टक्कर, सबसे बड़ी चुनौती किसे देती है? क्या बीजेपी को देगी या फिर कांग्रेस पार्टी को देगी? क्योंकि जिन भी तमाम राज्यों में कांग्रेस है, उन तमाम राज्यों में आम आदमी पार्टी ने वहां पर अपना उम्मीदवार उतारा और अपना उम्मीदवार उतारने के बाद कांग्रेस को एक बड़ी टक्कर दी और कांग्रेस का वहां पर सुपड़ा साफ कर दिया। आप उदाहरण के तौर पर पंजाब को ले सकते हैं, दिल्ली को ले सकते हैं। अब आपको हम बताते चले कि जिस तरीके से गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा हुआ, केबल ब्रिज टूट गया और 130 से ज्यादा लोगों की ने अपनी वहां पर जान गंवा दी। उसके बाद तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं, उन सभी की तरफ से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के इस्तीफे को लेकर मांग की जा रही है। लगातार लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है और बीजेपी की अनदेखी की वजह से ही इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से, चाहे हम बात करें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन की तरफ से या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इन तमाम सभी नेताओं की तरफ से यही मांग है कि अब भूपेंद्र भाई पटेल को अपना इस्तीफा देना चाहिए। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि चुनाव कुछ ही समय में होने वाले हैं और यहाँ पर बीजेपी के मुख्यमंत्री यानी कि भूपेंद्र पटेल के इस्तीफे की लगातार जोरों से मांग की जा रही है। तो अब ऐसे में बीजेपी के सामने तमाम जितने भी विपक्षी दल है वो किस तरीके से चुनौतियां दे रहे हैं, वो आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा और आखिरकार बीजेपी इन तमाम चुनौतियों का किस तरीके से सामना करेगी वो भी आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए कि क्या भूपेंद्र पटेल को अपना इस्तीफा देना चाहिए? क्या वाकई ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है? क्या वाकई ही जो मोरबी में बड़ा हादसा हुआ है, केबल ब्रिज टूट गया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ही उन तमाम हादसों के लिए जिम्मेदार है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए।